आज जिस एक्टर की हम बात करने वाले हैं वो बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं। उनके भाई एक खुद सुपरस्टार है और उन्होंने पहली फिल्म जब की तो उसके बाद ये भी बन गए सुपरस्टार। उनकी पहली फिल्म को प्रोड्यूस किया बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ने और उनकी पहली फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी सुपरस्टार की बेटी थी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टारडम का बोझ उनके कंधों पर फिल्मों में आने से पहले ही था। बॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस जिन्होंने वर्ल्ड में बॉलीवुड का नाम रोशन किया है, यानी कि ऐश्वर्या राय, इन्होंने भी इन्हीं की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है बॉबी देओल की। आज हम आपको बॉबी देओल की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी, जैसे कब वो बॉलीवुड में आई, क्यों मीडिया ने उन्हें साइडलाइन किया और क्या खुलासा किया था सनी देओल ने बॉबी देओल के बर्बाद करियर को लेकर, क्यों इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बावजूद भी बॉबी देओल बॉलीवुड से गायब से हो गए और फिर कैसे उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया। बताएंगे आपको सब कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। बॉबी देओल सुपरस्टार धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं। सनी देओल इनके बड़े बेटे हैं और इनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम अजेता और विजेता है। ये दोनों कैलिफोर्निया में सेटल्ड हैं। साल 1990 में एक मैगजीन के कवर पर एक बड़ी सी तस्वीर छपी थी। ये तस्वीर थी धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल की और इस तस्वीर के साथ अनाउंस हुई थी बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म बरसात। उस समय बॉबी देओल के साथ उस तस्वीर में करिश्मा कपूर भी थी। आपको बता दें कि बरसात फिल्म की प्लानिंग 1990 में ही हो गई थी। इस फिल्म में पहले करिश्मा कपूर एज अ लीड एक्ट्रेस थी और फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर, लेकिन बाद में शेखर कपूर को कुछ जमा नहीं और उन्होंने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद धर्मेंद्र ने अपने बेटे की लॉन्चिंग के लिए अपने फेवरेट डायरेक्टर को चूज किया। वो डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी और राजकुमार संतोषी ने बॉबी देओल को और ट्विंकल खन्ना को लेकर फिल्म बरसात डायरेक्ट की। ट्विंकल खन्ना की भी ये डेब्यू फिल्म थी। यही कारण था कि इस फिल्म को धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने प्रोड्यूस किया था। बॉबी देओल की फिल्म बरसात फिल्म इंडस्ट्री की धमाकेदार फिल्म थी क्योंकि इस फिल्म से इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार के बच्चे लॉन्च होने जा रहे थे। इंडस्ट्री में इस फिल्म का बहुत ही ज्यादा बज़ था और फिल्म के रिलीज के बाद भी यह बज़ कायम रहा। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को इंडस्ट्री ने खुले मन से बॉलीवुड में वेलकम किया। इस फिल्म के बाद बॉबी देओल का लेदर जैकेट हो, उनका हेयर स्टाइल हो या उनका गाना तेरी अदाओं पर मरता हूं, सब बहुत ही पॉपुलर हो गए और इंडस्ट्री ने भी मान लिया कि देओल फैमिली में भी कोई है जो डांस कर सकता है। जिस वक्त बॉबी देओल ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था उस टाइम इंडस्ट्री में स्टार ब्रदर्स के लॉन्चिंग का ही मौसम चल रहा था। बॉबी देओल की लॉन्चिंग के कुछ ही समय पहले आमिर खान के भाई फैजल ने फिल्म मदहोशी से डेब्यू किया था और उसी वक्त अनिल कपूर के भाई संजय कपूर ने फिल्म प्रेम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्हें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉबी देओल को कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अपनी पहली फिल्म से बॉबी देओल स्टार बन गए थे। आपको बता दें कि इस दौरान वो एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे। जी हां, बॉबी देओल बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले एक्ट्रेस नीलम को डेट कर रहे थे। 5 साल तक वो नीलम के साथ एक बहुत ही गहरे रिलेशनशिप में थे। नीलम और बॉबी ने अपने रिलेशनशिप के बारे में भी कई बार बातें की हैं, लेकिन फाइनली ये दोनों इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाए। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र को ये रिश्ता नहीं पसंद था। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूजा भट्ट के साथ बॉबी इन्वॉल्व हो गए थे, इसी कारण नीलम ने उन्हें छोड़ दिया। बॉबी देओल पॉपुलर हो चुके थे और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके थे। अब दिन बीतते थे फिल्मों के ऑफर्स की बातचीत करने में और रात बीतती थी पार्टी में, दोस्तों के साथ इधर उधर रेस्टोरेंट में। इसी दौरान बॉबी देओल एक रेस्टोरेंट में गई जहां पर उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। ये लड़की थी तान्या, जिसको बॉबी देओल ने 1 साल तक डेट किया और उसके बाद 1996 में इन्होंने शादी कर ली। तान्या बहुत बड़े फाइनेंसर देव आहूजा की बेटी है। इस दौरान इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर राजीव राय के साथ बॉबी देओल नजर आए फिल्म गुप्त में। इसमें उनके ऑपोजिट एक्ट्रेस थी काजोल और मनीषा कोइराला और इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रिजल्ट मिले। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे और फिल्म का गाना दुनिया हसीनों का मेला बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और इसी साल बॉबी देओल की एक और फिल्म आई और प्यार हो गया, जिसमें ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में इनके साथ डेब्यू किया, लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। इसके बाद 1998 में बॉबी देओल नजर आए फिल्म करीब में। यह फिल्म थी विधु विनोद चोपड़ा की। इस फिल्म में संजय लीला भंसाली ने म्यूजिक का काम किया था। इस फिल्म का प्रोमो राजकुमार हिरानी ने काटा था और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे अभिजा जोशी ने, जिन्होंने 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS और पीके जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद ये फिल्म चल नहीं पाई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद बॉबी देओल नजर आए प्रीति जिंटा के साथ फिल्म सोल्जर में। यह फिल्म थी अब्बास मस्तान की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। इस फिल्म के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे और पिछली जो कुछ फिल्मों का नुकसान बॉबी देओल झेल रहे थे, इस फिल्म ने वो सारा नुकसान भर दिया। इसके साथ ही अब उनके भाई यानी सनी देओल बॉबी के फुल सपोर्ट में आ गए थे।
यही कारण था कि वो एज अ डायरेक्टर उतरे। बॉबी देओल के साथ उन्होंने फिल्म बनाई दिल लगी और इस फिल्म को धर्मेंद्र ने प्रोड्यूस किया था। सनी देओल ने न सिर्फ इस फिल्म को डायरेक्ट किया बल्कि इस फिल्म में पहली बार बॉबी देओल के साथ स्क्रीन शेयर भी की। इसके बाद बॉबी देओल ने रानी मुखर्जी के साथ बादल और बिच्छू की। ये फिल्में एवरेज थीं। इसी दौरान बॉबी देओल ने करिश्मा कपूर के साथ फिल्म हम तो मोहब्बत करेंगे में काम किया। यह फिल्म फ्लॉप हुई और अब बॉबी देओल को फिल्मों के बारे में सोचने की जरूरत हो गई थी। ये वो समय आ गया था जब बॉबी देओल से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन वो परफॉर्म उतना ही कर पा रहे थे जितना उन्होंने अपनी पहली फिल्मों में किया था। यानी कि तब से लेकर अब तक बॉबी देओल की एक्टिंग और उनके स्किल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। अब ये वो टाइम था जब बॉबी देओल अब तक सिंगल हीरो की फिल्में कर रहे थे, यानी कि फिल्में सिर्फ और सिर्फ उनके कंधों पर थी। अब उनकी फिल्मों में एक और हीरो को लेने की जरूरत पड़ गई थी। यही कारण था कि अब वो 2 हीरो वाली फिल्मों में काम कर रहे थे और इसी में से एक फिल्म थी अजनबी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने और फिल्म में अक्षय कुमार भी थे। इस फिल्म में बॉबी देओल का रोल अच्छा था, लेकिन ज्यादा चर्चा अक्षय कुमार के रोल की हो गई क्योंकि वो एक नेगेटिव किरदार में नजर आए थे और इसीलिए लोगों को उनका किरदार ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और इसी दौरान उन्होंने एक और फिल्म में काम किया। ये फिल्म थी हमराज और अब वो 2 हीरो से आ गए थे मल्टी स्टारर फिल्मों में, जिसमें उन्होंने स्क्रीन शेयर की लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में इसी दौरान उन्होंने किस्मत और झूम बराबर झूम जैसी फिल्मों में भी काम किया। अपनी मल्टी स्टारर फिल्मों के दौरान बॉबी देओल ने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे संजय दत्त, अजय देवगन, सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन अब भी बॉबी देओल का करियर टेक ऑफ करने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दौरान बॉबी देओल हमें धर्मा की दोस्ताना में भी नजर आई, लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं रहा क्योंकि फिल्म की पूरी लाइमलाइट अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम लेकर गए क्योंकि स्टोरी उन्हीं पर बेस्ड थी। इसके बाद तो मान लो बॉबी देओल का करियर बॉलीवुड में खत्म ही हो गया था। तब एक बार फिर से 2011 में वो दिखाई दिए यमला पगला दीवाना में और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। लेकिन इसके बाद बॉबी देओल के पास कोई फिल्में ही नहीं बची थी, न कोई ऑफर्स आ रहे थे और जो भी ऑफर आ रहे थे वो सारे मल्टी स्टारर फिल्मों के आ रहे थे। इन कारण से बॉबी देओल कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते दिखे। इस दौरान सनी देओल का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एक्टर्स अपने करियर में अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको नंबर 1 बुलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जर्नलिस्ट से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। सनी देओल ने कहा कि मैं भी कुछ जर्नलिस्ट का दोस्त था, मेरी भी उनसे अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जैसे मेरे करियर में बुरा फेस आया उन सब ने मुझे अपनी पीठ दिखा दी। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी मैं उन लोगों को अपना दोस्त ही मानता हूं। इसके बाद सनी देओल ने यह भी कहा कि मीडिया और जर्नलिस्ट से दोस्ती होने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बॉबी देओल जिनके काफी जर्नलिस्ट फैंस हैं उनके साथ बॉबी देओल का उठना बैठना है, उन्हें भी मीडिया ने कहाँ अच्छे से प्रोजेक्ट किया। सनी ने यह भी कहा कि बॉबी देओल के बजाय मीडिया तो ऋतिक रोशन के पीछे पड़ी थी, जबकि सच्चाई तो यह है कि फिल्म कहो ना प्यार है से कई ज्यादा अच्छा बिजनेस बॉबी देओल की फिल्म बादल और बिच्छू ने किया। उसके बावजूद भी मीडिया ने बॉबी की फिल्मों के बारे में नहीं लिखा और कहो ना प्यार है के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखा। फाइनली सनी ने यह भी कहा कि मीडिया को कुछ तो इशू है देओल फैमिली से और यही कारण है कि इतनी अच्छी फिल्में देने के बावजूद, इतने सालों से इंडस्ट्री में राज करने के बावजूद हमारे लिए मीडिया में कुछ अच्छा नहीं लिखा गया, जबकि जो एक्टर्स कुछ नहीं कर रहे हैं उनको इतना बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया गया। इस इंटरव्यू में सनी ने मीडिया के फेवरेटिज्म को एक्सपोज किया था। आपको क्या लगता है, बॉबी देओल ने अपने करियर में ऐसी क्या गलती की जिस कारण उन्हें अपने करियर को ही खोना पड़ा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।